मेरा नाम कुरंगी है और मेरी माँ ही नहीं, मेरी दादी परदादी भी देवदासी थी, शायद लकड़ दादी भी। खैर, माँ ने वैसे विधिवत ब्याह कर लिया था, लेकिन जब उनकी पहली संतान हुई तो उसे तीव्र ज्वर हुआ और उस ज्वर में उस बच्चे की आंखें जाती रहीं। उसके बाद एक और संतान हुई, उसे भी तीव्र ज्वर हुआ और उस तीव्र ज्वर में उसकी टांगें बेकार हो गई और वह अपाहिज हो गया। बस फिर क्या था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह देवताओं का प्रकोप है। अगर हम देवदासियों ने देवता की चरण वंदना छोड़ दी तो हमारा अमंगल होगा। इसलिए जब मैं होने वाली थी तब माँ ने मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो वह फिर से दोबारा देवदासी बन जाएगी। पैदा होने के बाद मुझे दोनों भाइयों की तरह तीव्र ज्वर नहीं हुआ। माँ ने इसे देव अनुकंपा समझकर महाकाल के मंदिर में फिर से देवदासी बन गई। माँ बताती हैं, पिताजी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और मुझे लेकर महाकाल के मंदिर में आ गई। मंदिर के विशाल क्षेत्र में हमें एक छोटा सा मकान मिल गया। हमारे मकान के सामने कच्चे आंगन में जूही का एक मंडप था और तुलसी का चौरा भी। रोज शाम को माँ तुलसी के चौरे पर अगरबत्ती धूप दीप जलाकर आरती करती थी और मुंदे नैनों से शुभ करोति कल्याण का स्वस्वर पाठ करती थी। झिलमिल जलते दीप के मंद मंद प्रकाश में माँ का चेहरा दीप्तिमान हो उठता था और मुझे बड़ा भला लगता था। जब मैं छोटी थी तब मैं माँ के साथ मंदिर में जाती थी। जब माँ नृत्य करने के लिए नृत्य मुद्रा में खड़ी होती तो मैं गर्भगृह में लटकते डिवटों को एकटक निहारती रहती थी और सोचती रहती थी कि गर्भगृह में सदा इतना अंधेरा क्यों रहता है। कहीं यह ईश्वर रूपी महती शक्ति को अंधेरे में रखकर लोगों को किन्हीं दूसरे माध्यम से भरमाने का पाखंड मात्र तो नहीं। ऐसा लगता है जैसे देवदासियों का यह नृत्य ईश्वर की आराधना के नाम पर अपनी दमित वासनाओं को तृप्त करने का आयोजन हो, वरना देवालय जैसे पवित्र स्थान पर ऐसे नृत्यों का क्या प्रयोजन है जिनमें कामुकतापूर्ण हाव भाव ही प्रदर्शित किए जाते हो। देवस्थान के अहाते में बैठे दर्शनार्थियों की आंखें सिर्फ देवदासियों के हर अंग संचालन और भाव भंगिमाओं पर मंडराती रहती। पहले तो मुझे ऐसा लगता था जैसे ईश्वर आराधना के बहाने वहां आने वाले युवकों द्वारा माँ का बड़ा मान सम्मान हो रहा है। हर कोई उनके नृत्य की सराहना कर रहा है, लेकिन यह भ्रम बड़ा होने पर टूट गया और यह पता लगते देर नहीं लगी कि नृत्य की सराहना एक बहाना मात्र है। वे तो रूप के सौदागर हैं और नृत्य की प्रशंसा के बहाने वे लोग इन नर्तकियों से शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तब मुझे लगा कि इन देवदासियों के जीविकोपार्जन का अन्य कोई साधन भी तो नहीं। मुझे लगा कहीं मुझे भी इस वासनापूर्ण जीवन से समझौता न करना पड़े। फिर लगा स्वयं को दूसरे को समर्पित किए बगैर उस मंदिर में रहना असंभव है। मेरी सहेलियां भी धन के लोभ से खुल्लम खुल्ला यही अनैतिक जीवन तो बिता रही हैं और मुझ पर भी ऐसा करने के लिए दबाव डाल रही हैं। वैसे मैं बचपन से ही मंदिर में झाड़ने बुहारने, गोबर से लिपा पोती करने, दिया बाती जलाने, कालीन बिछाने, पालकी के पीछे पीछे चलने, त्योहारों मेलों में बंदरवार सजाने और प्रसाद बनाने का काम करती थी। दूर दूर से जो साधु संत या दर्शनार्थी आते हैं उनके बर्तन मांजने, कपड़े धोने, उनको मंदिर में घुमा लाने, उनके लिए बाजार में सौदा लाने का काम भी मैं ही किया करती थी। कभी कभी किसी का कामुकतापूर्ण दृष्टि से ताकना या कुछ लेन देन के बहाने मुझे छू लेना बेहद अखरने लगता था। कभी कभी वे छोटे से काम के लिए देर तक उलझाए रखते। मुझे अपना भविष्य अंधकार में लगता, कोई राह सुझाई न देती। माँ की राह पर चलना बड़ा ही घृणास्पद लगता था और ना भी चलूँ तो इस बात की आशंका घेरे रहती थी कि कहीं मुझे भी देवताओं का कोप भाजन न बनना पड़े। दिन तो जैसे तैसे बीत जाता था, पर सांझ होते ही जी घबराने लगता था और मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती थी। माँ तो मंदिर में नृत्य करने चली जाती थी या अपने किसी कृपा पात्र को प्रसन्न करने, और मैं अकेली जूही के गजरे बनाया करती थी। उस दिन भी मैं गजरा बना रही थी। मैं अपने काम में इतनी मग्न थी कि मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि कोई मेरे सामने आकर मेरी इस कला को एकटक निहार रहा है। चौड़े पुष्ट कंधों वाला, काफ़ी लंबा, गौरवर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, काली घनी मूछें,
गुलाबी मोटे होठ, ठुड्डी में गड्ढे, घने काले बाल। ऐसा बांका सजीला युवक मैंने पहली बार देखा था। मेरी तो आंखें ही चौधी आ गई। जी चाहा बस देखते ही रहूं उसकी मनमोहक सूरत। आप गजरा अच्छा बना लेती हैं। मैं उसकी ओजस्वी आवाज़ पर मुग्ध हो उठी। हवा को चीरती सी ऐसी मर्दानी आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। आप लगाते हैं? वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी उज्ज्वल दंत पंक्ति चमक उठी। फिर एक क्षण रुककर वह बोला, गजरा तो स्त्रियां लगाती हैं। तभी एक युवक अपने हाथ में गजरा लपेटे घूमता हुआ आता दिखाई दिया। मैंने कहा, देखिए, पुरुष भी लगाते हैं। लगाते होंगे, लेकिन मुझे तो स्त्रियों का लगाना अच्छा लगता है। आप लगाएंगे? इतना कहते हुए मुझे लज्जा आ गई और मैं अपने मकान की तरफ भागने लगी। अरे, आप गजरा नहीं लगवाएंगी? वह युवक पूछता रह गया और मैं भाग आई। मेरा हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। यह क्या कर दिया मैंने? कहीं मैं अपनी औकात तो नहीं भूल गई? अगले दिन और उसके अगले दिन भी मैं उस युवक से बचती रही। वह मुचुकुंद की छाया में खड़ा रहा, फिर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। तीसरे दिन वह नहीं आया और मैं ड्योढ़ी में खड़े उसकी प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन भी वह नहीं आया और मैं उदास हो उठी। सोचने लगी, क्या मैं उसके मोह जाल में फंसी जा रही हूँ? मैं क्यों उस युवक की प्रतीक्षा कर रही हूँ? वह मेरा कौन लगता है? लगा हवा के विरज झोंके से जिस तरह वृक्ष झूमने लगते हैं और आकाश में चंद्रमा को देखकर कुमुदनी खिलने लगती है, उसी तरह उसके मुख चंद्र को देखकर मैं प्रफुल्लित हो उठी थी और उसकी निकटता पाकर झूमने लगी थी। एक दिन मैं उसी के विचारों में खोई हुई थी कि उसने पीछे से आकर मेरे सिर के बालों में गजरा लगा दिया। विचार मात्र से कि उस युवक ने मेरे बालों में गजरा लगाया है, मेरे मन में कलोले फूटने लगी। फिर न जाने क्यों आशंकित हो उठी। गजरा लगाने का अर्थ है विवाह। क्या मैं उससे विवाह कर सकूंगी? फिर देवताओं का कोप, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। और मैं पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगी। उस युवक ने मुझे झिझोड़ कर पूछा, क्यों? आखिर क्यों? मैं देवदासी की कन्या हूँ। मैं जानता हूँ मैं भी देवदासी ही बनूंगी। सो भला क्यों? यही परंपरा है। मैं इन सड़ी गली परंपराओं को नहीं मानता। न, ऐसा मत कहिए। माँ ने भी ऐसा ही दुस्साहस किया था और मैंने उसे माँ और अपने अपाहिज भाइयों के बारे में सब कुछ बता दिया। यह तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे विवाह करूँगा। माँ नहीं मानेगी। अपनी माँ के पास ले चलो मुझे। मैं आपका नाम भी नहीं जानती। मेरा नाम इंद्राग्नि मित्र है। मैं महासेनानी पुष्यमित्र का अमात्य हूँ। आप तो उच्च कुलोपत्र के ब्राह्मण हैं और मैं एक क्षुद्र दासी। नहीं, आप ब्राह्मण तो देवता के समान हैं और मैं तो देवदासी हूँ। देवताओं की दासी बनकर ही रहना है मुझे। क्या फर्क पड़ता है अगर तुम उस प्रस्तर प्रतिमा की दासी न बनकर मेरी ही दासी बन जाओ। उसका अकाट्य तर्क सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मेरी माँ कैसे चुप्पी साध लेती। जब इंद्राग्नि मित्र ने माँ के सामने मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बोली, ना, कांच गिरेगी हम पर अगर यह हम अधर्म करेंगे। पहले ही हमने कम कष्ट नहीं झेले हैं। 2 बच्चों को अपनी आंखों के सामने अपाहिज होते देखा है मैंने। ऐसा कुछ नहीं होगा। लीक पीटना मनुष्य का नहीं, पशुओं का काम है, क्योंकि उनमें तार्किक बुद्धि नहीं होती। इंद्राग्नि मित्र ने कहा। बहुत कहने पर भी माँ न करती रही। आखिर इंद्राग्नि मित्र चला गया और मैं ठगी सी खड़ी देखती रही। अगले 2 दिनों तक इंद्राग्नि मित्र का कोई संदेश नहीं आया। तीसरे दिन एक अश्वारोही महासेनानी पुष्यमित्र का आदेश लेकर आया। माँ को मेरे साथ महासेनानी पुष्यमित्र के सामने उपस्थित होने को कहा गया था। इतना सुनते ही माँ के हाथ पांव कांपने लगे। इंद्राग्नि मित्र की अवज्ञा करने पर महासेनानी उसे दंड तो नहीं देंगे? वह शुंग राज्य का अमात्य है। चाहता तो जबरन उठा ले जा सकता था, लेकिन नहीं। उसने माँ से सामाजिक प्रथा के अनुसार मेरा हाथ मांगा था और माँ ने इनकार कर दिया था। महासेनानी पुष्यमित्र का तेजस्वी चेहरा देखकर और ओजस्वी वाणी सुनकर माँ गदगद हो उठी। कुशल क्षेम के बाद महासेनानी ने सिर्फ इतना ही कहा, जानती हो, मेरी बहू इरावती और अग्निमित्र की पहली पत्नी देवदासी थी।
तर्क अकाट्य था और माँ मान गई। इंद्राग्नि मित्र के साथ मेरा विवाह हो गया। माँ भी मेरे साथ मेरे महल में आकर रहने लगी। जब मुझे 2 माह चढ़ गए तो माँ की आशंकाएं बढ़ने लगी और वह इस विचार मात्र से कांपने लगी कि कहीं मेरी संतान भी दैव प्रकोप से अपाहिज न हो जाए। लेकिन माँ की आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। मेरी एक स्वस्थ कन्या पैदा हुई। हमारे प्रसाद में जाने कितने नौकर चाकर थे, उन सबके नाम माँ को याद नहीं रहते थे और माँ एक के बदले दूसरे को पुकार बैठती थी। फिर कहती, जब मेरी ही यह हालत है तो उस ईश्वर की क्या हालत होगी। अरबों खरबों जीवों का वह कैसे हिसाब किताब रखता होगा। कहीं यह कोरी गप तो नहीं कि परंपरा से हटकर चलने से वह श्राप दे देता है। आखिर ये परंपराएं किसने चलाई हैं? हम लोगों ने ही तो। ये मंदिर हमने बनवाए, यह देवदासी प्रथा भी हमने ही प्रचलित की। इन्हीं दिनों बौद्ध भिक्षु आचार्य शोणगुप्त बोध गया से पधारे। इंद्राग्नि मित्र उन्हें अपना अतिथि बनाकर अपने प्रसाद में ले आए। मैं अचंभे में पड़ गई। बाद में पता चला कि शोणगुप्त इंद्राग्नि मित्र के सहपाठी ही नहीं, अतरंग मित्र भी रहे हैं। लेकिन इंद्राग्नि मित्र को राजनीति में दिलचस्पी थी और शोणगुप्त को बौद्ध धर्म में। इसलिए इंद्राग्नि मित्र अमात्य बन गए और शोणगुप्त बौद्ध भिक्षु। वर्षों बाद मिले मित्र पहले तो अपने विगत जीवन की बातें करते रहे, फिर धर्म और राजनीति पर चर्चा करने लगे। इंद्राग्नि मित्र बोले, राज्य व्यवस्था धर्म के बल पर नहीं चलनी चाहिए। राजनीति सार्वजनिक है और धर्म व्यक्तिगत। एक भावना से संबंध रखता है तो दूसरा कार्य कारण से। इसलिए मैं राज्य व्यवस्था में धर्म का हस्तक्षेप गलत मानता हूँ। तो फिर राज्य व्यवस्था को भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। नहीं, देवदासी प्रथा हिंदू धर्म पर कोड है और मैं समझता हूँ राज्य की तरफ से इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हिंदू धर्म के लिए तुम जो करना चाहते हो सो तो करोगे ही। अब लगे हाथ बौद्ध धर्म के लिए भी कुछ कर दो। आज्ञा करो मित्र। बोध गया में हम एक और विहार की जरूरत महसूस कर रहे हैं। प्रस्तुत विहार में इतने बौद्ध भिक्षु भिक्षुड़ियाँ एकत्र हैं कि चौतरे और वृक्ष तले सुलाना पड़ रहा है। अभी तो खैर वे खुले में सो लेंगे, लेकिन वर्षा ऋतु में क्या होगा, इसी बात की चिंता सता रही है। अगर तुम एक और विहार बनवा दो तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भिक्षुड़ियों के आवास की समस्या हल हो जाएगी। बस इतना ही, तुम निश्चिंत रहो। मैं थोड़े दिनों के बाद बोध गया आकर इसका समुचित प्रबंध कर दूंगा। शोणगुप्त आश्वस्त होकर लौट गए। इंद्राग्नि मित्र देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए व्यग्र हो उठे। इस प्रथा का अंत कैसे हो? क्यों न इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और राज्य भर में घोषणा कर दी जाए। यह निश्चय करके वह महासेनानी पुष्यमित्र के पास गए। महासेनानी, देवदासियों की वजह से मंदिर व्यभिचार और अनाचार के गढ़ बन गए हैं और मैं चाहता हूँ कि इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। विचार तो बुरा नहीं, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाने पर काफ़ी विरोध होने की आशंका है। अगर तुम डटकर इस विरोध का प्रतिरोध कर सको तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इंद्राग्नि मित्र ने राज्य की तरफ से देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगते ही इंद्राग्नि मित्र की आलोचना होने लगी। थू! मंदिर की एक देवदासी ने पान की पीक इंद्राग्नि मित्र के मुंह पर थूक दी। इंद्राग्नि मित्र अब पान की ग्लानि से भर उठे, फिर भी वह अपने विचार पर अडिग रहे। अगले दिन रथ यात्रा थी और रथ के आगे आगे देवदासियां नृत्य करती हुई चलने वाली थी। इंद्राग्नि मित्र अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बड़ा आया समाज सुधार करने वाला, देवदासी का उन्मूलन करने वाला। अरे, एक देवदासी का घर बसा लिया तो क्या हुआ, किस किस का घर बसाएगा। धार्मिक मामलों में दखल देने वाला यह कौन होता है। रथ को तरह तरह के फूलों से सजाकर सब दियों को जला दिया गया। रथ के आगे ढोल बजाने वाले आकर खड़े हो गए। उन्हें घेरे असंख्य नर नारी अबाल वृद्ध एकत्र हो गए। पालकी के पास चोबदार खड़े थे और कौशेय से लिपटे पुजारी। पालकी के दोनों ओर 16 श्रृंगार की देवदासियां नृत्य मुद्रा में खड़ी हो गई। इससे पहले कि वे नृत्य आरंभ करती, अपने घोड़े पर सवार इंद्राग्नि मित्र वहां आ गए और बोले, रोको, ये नृत्य नहीं कर सकती। देवदासियों पर प्रतिबंध लग चुका है।
हिंदू धर्म में प्रगाढ़ आस्था रखने वाले उबल पड़े। कुछ एक प्रगतिशील विचार वाले युवकों ने उनका विरोध किया। दर्शनार्थी दो दलों में बंट गए और दोनों में मुठभेड़ हो गई। पहले तो मुंह से एक दूसरे पर वार करते रहे। जिसके हाथ में जो आया उठाकर फेंकने लगा। पत्थर, ईंट, गोबर। जुलूस में भगदड़ मच गई। इंद्राग्नि मित्र भ्रमित, यह क्या हो गया। वह दोनों गुटों को समझाने लगे, लेकिन कोई नहीं माना। तभी उन्होंने अपने वीरों को छड़ी का उपयोग करके भीड़ को नियंत्रित करने का आदेश दिया। क्रोधोन्मत्त भीड़ भागने लगी। तभी किसी ने इंद्राग्नि मित्र की तरफ भाले का वार किया और वह अपनी छाती थामकर कराहते हुए वहीं ढेर हो गए और मेरी मांग सुनी हो गई। मैं विधवा हो गई। अब मेरे आगे एक लंबा जीवन था और था एकाकीपन। महल के जिस कोने में जाते इंद्राग्नि मित्र से जुड़ी यादें सताने लगती। जीवन अर्थहीन सा लगता। संवेदना प्रकट करने वालों का तांता लगा रहता। इसी बीच सूर्यगुप्त आया और संवेदना प्रकट करने लगा। तभी याद आया इंद्राग्नि मित्र ने सूर्यगुप्त से विहार बनवाने की प्रतिज्ञा की थी। मैं उसके साथ बोध गया चली गई। देवदासी प्रथा का क्या हुआ यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि प्रथाओं और परंपराओं का इतनी जल्दी अंत नहीं होगा। मैं तो इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि मैंने और मेरे पति ने अपनी तरफ से इसे मिटाने का भरसक प्रयत्न किया, मगर हर कोई अपनी अपनी तरफ से प्रयत्न करे तो ये गलत प्रथाएं और परंपराएं अवश्य ही किसी दिन मिट कर रहेंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।